भाव में प्रेम का समावेश होने से आकर्षण व विकर्षण के नियम को अधिक शक्तिशाली बना देता है। जब हम अपने भाव को समझने व उस पर नियंत्रण रखने लगते हैं, तब आप स्वतंत्रता पूर्वक सही व गलत का चुनाव कर अपनी इच्छा अनुसार अपने भाग्य का निर्माण करना ही आपकी शक्ति का सही उपयोग करना होता है। प्राकृतिक नियम मित्रतापूर्ण होते हैं, इसलिए हमें इन नियमों की मित्रता का लाभ उठाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में एक विशेष गुण होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी विशेष विशेषता को खोजने के लिए प्रेरित करता रहता है। इस विशेष विशेषता को खोजने के बाद इसका सदुपयोग करना स्वयं का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। प्राकृतिक नियम यंत्र हैं। हमें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्राकृतिक नियमों में पूर्ण विश्वास करना चाहिए और इन्हें व्यवहार में अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए पुरुषार्थ करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ यह शर्त है कि हमारी इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरी क्या मुख्य इच्छा है। हमें यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरी मनचाही इच्छा पूरी हो चुकी है। आप प्रतिदिन के संबंध में पहले सोच लें कि कल के दिन को कैसा बनाना है चाहते हैं। इस प्रकार आप मनचाहे ढंग से अपने भाग्य का निर्माण करने लगोगे। इन नियमों के द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। इससे आप अपने स्वयं के भाग्य विधाता बनते हैं। आप अपने भाग्य विधाता कैसे बनेंगे की चिंता करना आपका काम नहीं है। यह कार्य प्राकृतिक नियमों का है। इन्हें अपना कार्य करने दें। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भाव द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। ब्रह्मांड भाव से संचालित हो रहा है। यदि आप केवल भौतिक दृष्टि से किसी इच्छा की पूर्ति में विश्वास करते हैं, आपके मन में आपकी इच्छा की पूर्ति की भावना नहीं है, तब आपकी इच्छा की पूर्ति होना असंभव होती है। इसलिए इस प्रक्रिया में अच्छा अनुभव करना, विश्वास करना और खुश रहना महत्वपूर्ण होता है। कर्म और भाव के बीच में यह अंतर होता है कि कर्म में पाने के लिए क्रिया होती है, जबकि भाव में भौतिक रूप से कोई प्रयास नहीं किया जाता। भाव एक मानसिक क्रिया है जिसमें अद्भुत अनुभव होता है। यह ब्रह्मांड और जीवन के बहाव के साथ तैरने की भावना होती है। यह नदी के बहाव के साथ बहने जैसा है। किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए आशा करना एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से हमारी ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। यह जीवन में इच्छित इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक प्रभावशाली प्रक्रिया है। इच्छा की पूर्ति के लिए कृतज्ञ होने पर हमारी ज्यादा अच्छी चुंबकीय ऊर्जा के कारण सही स्थिति व परिस्थिति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। भगवान का इच्छा की पूर्ति होने से पहले ही धन्यवाद देने से हमारी इच्छाओं की पूर्ति को भावनात्मक बल मिलता है। इस क्रिया को अपनाने से हम अपने भाव को प्रभावशाली ढंग से भेजने में ज्यादा सक्षम होते हैं। हम अपने मस्तिष्क में कल्पना शक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु या प्राणी की काल्पनिक तस्वीर बनाकर उसका आह्वान करने से आकर्षण का नियम उस तस्वीर को सच में आपके सामने प्रकट कर देगा। संसार में जो भी दिखाई देता है वह ऊर्जा का ही साकार रूप है। आप भी ऊर्जा का ही साकार रूप हैं जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं। इसलिए आप ऊर्जा का चुंबक होने के कारण हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हो। या विकर्षण की क्रिया होती है। आप स्वयं को ऊर्जा से आवेशित करके हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। आप एक आत्मा है। आत्मा ऊर्जा होती है। ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह केवल आकार बदलती है। आत्मा में विद्युत तरंग और जीवाणु दोनों गुण होते हैं जिन्हें ऊर्जा कहते हैं। इसलिए आपका सच्चा स्वरूप आत्मा हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। आत्मा का निराकार स्वरूप होता है
मानव शरीर आत्मा का साकार रूप होता है। यह केवल एक यंत्र है। इस यंत्र का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना यह आपकी सोच पर निर्भर करता है।